अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं मटन कोरमा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए, सबसे पहले मैंने इसमें ड्राई जो हमारे मसाले होते हैं वो ले लिए हैं। इसमें मैंने 3 छोटी इलायची, 1 स्टिक ले ली है, 1 बड़ी इलायची, 3 लौंग ले लिए हैं और तकरीबन 8 से 10 जो है काली मिर्ची और सफ़ेद ज़ीरा जो है ये आधा चम्मच लिया है। इन सबको मैं ग्रेट कर लूँगी, जो कि हम मसाला ऐड करेंगे अपने कोरमे के अंदर। उसके बाद आ जाता है प्याज। जो है मेरे पास रोस्टेड प्याज थे तो मैं अब यही ऐड कर रही हूँ। ये कड़ी पत्ते जो हैं ये रोस्ट नहीं किए जाते, इसलिए मैंने इसको अलग से रखा था। अब इसको ग्रेट करूँगी, ये ग्रेट नहीं होगा। अच्छा, तो ये जो प्याज थे ये मेरे पास ऑलरेडी थे, ये मैंने मुट्ठी भर के ले लिए हैं। अब मैं इसी को क्रश करूँगी और यही मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। अगर आपके पास ये प्याज अवेलेबल ना हो तो सबसे पहले आप है ना ऑयल लेके उसमें प्याज अपना ब्राउन करके उसको अलग कर लीजिएगा और फिर उसको क्रश करके उसके अंदर डाल दीजिएगा। मेरे पास अवेलेबल थे इसलिए मैं दूसरा प्याज नहीं ले रही हूँ। ये मैंने लहसुन ले लिया है, लहसुन के 2 चम्मच है मेरे पास। अदरक के भी 2 स्पून जो टी स्पून होते हैं, सॉरी टेबल स्पून होते हैं, वो लिए मैंने। इलायचियाँ 3 अदद मैंने ले ली है, छोटी इलायची। चिली फ्लेक्स मैंने आधा चम्मच लिया है और जो दूसरी रेड चिल्ली होती है ये मैंने 1 चम्मच ले लिया है। अच्छा जी, ये मैंने लिया है अपना ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा जो मेरा कुटा हुआ ज़ीरा है ये 1 चम्मच है। सूखा धनिया मेरे 2 चम्मच है और ये गरम मसाला मेरा 1 चम्मच है। नमक आप टेस्ट टू अकॉर्डिंग डालिएगा। ये मेरा कश्मीरी लाल मिर्च है, इसके अंदर तीखापन नहीं होता है, सिर्फ ये आपका कलर अच्छा करने के लिए सालन का उसके लिए यूज़ किया जाता है। हल्दी मैंने 1 चम्मच ली है और हरी मिर्चें मैंने काट के 2 अदद इसमें काट ली हैं। ठीक है जी। अब ये दही लिया है, दही तकरीबन मेरे पास 3 बड़े चम्मच, जो खाने वाले जो हम सालन के चम्मच लेते हैं, जो सालन वाले बड़े चम्मच होते हैं वो मैंने 3 अदद ले लिए हैं। अच्छा, ये बादाम ले लिए हैं, कुछ काजू ले लिए हैं। इसका फाइन सा मैं पेस्ट बना लूँगी, थोड़ा सा दूध डाल के इसका पेस्ट बना लूँगी और जो हम कोरमे में यूज़ करेंगे। ये मैंने गोश्त ले लिया है, ये तकरीबन 1 किलो के करीब मेरे पास गोश्त है। इसको मैंने बॉईल कर लिया है। ये 80% मेरा गोश्त गला हुआ है। इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक और प्याज डाल के बॉईल किया था, तभी आपको इसके अंदर ये प्याज नज़र आ रहा है। तभी मैंने वहाँ पर 1 मुट्ठी प्याज लिया है, वरना इसके अंदर तकरीबन 1.5 मुट्ठी के करीब प्याज जाएगा। लेकिन अब मेरे पास यहाँ भी ऑलरेडी प्याज है तो वो मैंने 1 मुट्ठी लिया है। चलिए जी, अब शुरू करते हैं रेसिपी अपनी। ये देखिए, सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन ऐड कर रहे हैं अपना, और इसी के साथ हमने अपना अदरक ऐड कर दिया। ये देखिए, लहसुन हमारा फ्राई हो गया। अब हम इसके अंदर अपना गोश्त ऐड करेंगे। गोश्त मेरा वैसे तो पूरा गला हुआ है, लेकिन अगर इसमें 19-20 कसर होगी तो हम इसको बुनाई वगैरह करेंगे तो ये उसके अंदर गल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे अपने गोश्त को। इसी के साथ मैं अपने कड़ी पत्ते ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और कड़ी पत्तों के साथ ही मैं अपनी इसमें छोटी इलायची ऐड कर रही हूँ। साथ साथ हमारा गोश्त भी भूनता जा रहा है और हमारे मसाले भी इसके अंदर चले जाएंगे। तक हमारा ये गोश्त फ्राई हो रहा है, देखिए अच्छे तरीके से। तब तक हम अपने मसाले ऐड करते हैं। ये देखिए, दही लिया था मैंने, इस दही के अंदर मैंने अपनी जो सारे मसाले थे मेरे, ये हल्दी, लाल मिर्ची, पेपरिका पाउडर, नमक और ये मेरा ज़ीरा, चिली फ्लेक्स और ये सूखा धनिया, ये सब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। अब मैं इसका अच्छा सा फाइन सा एक पेस्ट बनाऊँगी। हमारा पेस्ट बन गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लीजिएगा। ये देखिए, हमारा गोश्त फ्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर खुशबू आने लगी है। अब इसके अंदर ये देखिए, लहसुन अदरक की भी खुशबू आ रही है। अब जो ये मैंने दही बनाया था ये इसके अंदर ऐड कर, और हम इसको मिक्स करेंगे। दही के अंदर ऑलरेडी पानी होता है, इसलिए अब पानी रिलीज़ करना है अपना। अब हम इसको थोड़ा हाई फ्लेम करेंगे ताकि ये अपना पानी ख़त्म करे। ये देखिए, अब हमारे दही ने अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। अब हम इसको ढककर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकाएंगे।
ये हमारा ऑयल रिलीज कर रहा है कौरमा। अब जो हमारी कसर रही होगी इसके अंदर, वो भी है ना इस पर डल गया होगा। देखिए बोटी जो है वो हड्डी से अलग हो रही है, इसलिए से हमारा गोश्त फुल तरीके से गल चुका है। अब ये जो हमारे प्याज थे रोस्टेड, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं इस तरीके से। अब ये जो दाना हमें चाहिए होता है कौरमे के अंदर, वो आपको इस प्याज से मिलेगा। इसको बिल्कुल ही ग्रेट नहीं करना चाहिए, इसको थोड़ा थोड़ा सा दरदरा सा रखना चाहिए ताकि इसके अंदर वो दाना बने। देखिए अब हम इसके अंदर अपनी ग्रीन चिल्ली डाल रहे हैं, फिर इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। और अब हमारा जो हमने मसाला बनाया था, जो रोस्ट करके, मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कीजिएगा। मसाला तकरीबन हमारा कौरमा रेडी है। अभी अपना घी रिलीज करेगा और देख रहे हैं आप, इस स्टेज पे आके आप इसको चखिएगा। अगर नमक मिर्ची आपको कम लगे तो आप इसके अंदर ऐड कीजिएगा। मुझे सही लग रही है इसलिए मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करती। ये देखिए मेरे मटन ने ऑयल रिलीज़ कर दिया है, आप देख रहे हैं। अब इस स्टेज पे आके मैं इसके अंदर खोपरे के 3 चम्मच पिसा हुआ खोपरा ही है, इसके मैंने 3 चम्मच ऐड किए इसके अंदर। ये बहुत अच्छा फ्लेवर देगा इसके अंदर। देखिए थोड़ा सा इसके अंदर ग्रेवी जो होती है ना इसकी थिक हो जाएगी। अब इस पर आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें पानी ऐड करना चाहें तो पानी ऐड कर लें, ना करना चाहें तो ना करें। अब ये जो मैंने बादाम का पेस्ट बना के रखा था, अब ये मैं पेस्ट इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये देखिए अब हमने इसमें बादाम की ग्रेवी डाल दी है। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें तकरीबन 2 चम्मच देसी घी के डालूँगी। ये देखिए ये 2 चम्मच मैं इसके अंदर देसी घी के ऐड कर रही हूँ। ये देसी घी मेरे घर का है, तो आप मार्केट से ले लीजिएगा। अगर नहीं मिलता तो कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर सिंपल जो ऑयल यूज़ करते हैं इस टाइम पे आके थोड़े से 2 से 2.5 चम्मच वो ऐड कर लीजिएगा। अब हम वेट करेंगे जब तक ये अपना ऑयल रिलीज़ करे। ये देखिए हमारा ऑयल रिलीज़ हो गया बिल्कुल, आप देख रहे हैं साइड से ऑयल आ गया है और ग्रेवी भी हमारी थिक हो गई है। ये देखिए बिल्कुल थिक सी ग्रेवी हो गई है। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर कितना पानी डालना चाहते हैं। मैं वो पानी इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जिसमें मैंने अपना गोश्त जो है वो बॉईल किया, ठीक है। इसे रख सकते हैं जैसा आपका दिल चाहे। ये देखिए हमारा ऑयल भी रिलीज़ हो गया। ये मैंने डाला इसके अंदर गरम मसाला, ठीक है, और ये मैंने डाले इसके अंदर पुदीने के चंद पत्ते, ठीक है। धनिया इसके अंदर कौरमे में नहीं डाला जाता, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं अपना धनिया इसके अंदर ऐड करूँगी। ये देखिए ये मैंने इसके अंदर डाल दिया। थोड़ा सा हम गार्निश के लिए रख रहे हैं और थोड़ा सा हम इसके अंदर रख रहे हैं। अब मैं आपको डिश आउट करके फिर आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ अपने कौरमे का। चलो जी, ये हमारा हो गया फाइनल लुक। हमारा कौरमा रेडी हो गया है। अब बनाइएगा और फिर मुझे बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।